हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरे एंड पॉइंटर्स के बारे में। जैसा कि हम पहले ही एरे पढ़ चुके हैं कि एरे में हम सिमिलर एक ही प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करा सकते हैं। सपोज़ हमें किसी स्टूडेंट के रोल नंबर की ज़रूरत है, एक ही स्टूडेंट है, तो आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन ऐसे 100 स्टूडेंट हैं तो आपको इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना होगा जिसमें सारे एलिमेंट जो होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि पॉइंटर के थ्रू हम किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एरे का जो ट्यूटोरियल है पहले ही दिया जा चुका है, जो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर का एरे है या फिर कैरेक्टर का एरे है, तो आप उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंटर के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम एरे बनाते हैं, एक बार थोड़ा सा एरे के बारे में देख लेते हैं। इंटीजर ARR हमने एक एरे बनाया 5, सपोज यहाँ पे हमने 5 दिया साइज एरे का, तो यहाँ पे एलिमेंट्स यानी 5 एलिमेंट्स स्टोर हो पाएंगे। तो ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होता है। अब यहाँ पर ये जो इनके एलिमेंट्स होंगे उनका नाम होगा ARR, मतलब इंडेक्स नंबर होगा 0, फिर इसी तरीके से 1 2 3 4, और मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट इस तरीके से यहाँ पे स्टोर करा दिया है 10 20 30 40 50। तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्टोर होंगे। आप पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं उनके इंडेक्स नंबर से। जैसे हमें 40 अगर चाहिए तो हम लिखेंगे ARR 3 और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस स्टोर, जो भी एरे स्टोर होता है, तो उस एरे का जो नाम होता है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, जिसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। बेस एड्रेस के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एलिमेंट्स को ARR 0। अगर हमने ये लिखा तो ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, लेकिन आप इसकी जगह केवल लिख सकते हैं ARR, ये एरे का नाम। तो अगर एरे का नाम भी यूज़ किया जाता है तो वो फर्स्ट एलिमेंट को अपने पॉइंट करता है, मतलब उसके पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, बेस एड्रेस। सपोज मान लीजिए ये एरे यहाँ पर बना हुआ है मेमोरी पर और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1001, तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो एड्रेस होगा वो 2 बाइट्स के गैप में होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। अगर फ्लोट होता तो 4 बाइट्स के गैप में, कैरेक्टर होता तो 1 बाइट्स के गैप में। तो सपोज 1001 अगर पहले एलिमेंट का एड्रेस है तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका कुछ इस तरीके से होगा 1003 1005 1007 1009। अब हम पॉइंटर का यहाँ पे यूज़ देखते हैं। क्योंकि पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर रखता है और पॉइंटर के थ्रू हम जिसका भी उसने एड्रेस रखा हुआ है उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होगा पॉइंटर के पास उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस या उसका बेस एड्रेस होना चाहिए। अगर हम किसी एरे के बेस एड्रेस को यूज़ करते हैं और पॉइंटर पर स्टोर कराते हैं तो पॉइंटर पर इंक्रीमेंट करते हुए हम उसके सारे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब पॉइंटर पर इंक्रीमेंट किया जाता है तो पॉइंटर जिस टाइप का होता है उतने बाइट से वो उस प्रकार के एड्रेस से वो इंक्रीमेंट होता है। जैसे इंटीजर है तो 2 बाइट से, कैरेक्टर है तो 1 बाइट से, फ्लोट है तो 4 बाइट से। तो इस तरीके से अगर हमने इंटीजर एरे को पॉइंट करना है या इंटीजर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है पॉइंटर के थ्रू, तो आप इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे। कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर पॉइंट बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप जिस टाइप का एरे यूज़ करेंगे उस टाइप का पॉइंटर वहाँ पर यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हमने एक पॉइंटर बनाया इंट पॉइंटर p और यहाँ पे लिखा एड्रेस ऑफ ARR 0, तो ये भी सही है। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंट पॉइंटर p इज इक्वल ओनली, केवल एरे का नाम लिख दीजिए ARR। जैसा कि मैंने बताया अगर आप केवल एरे का नाम लिखते हैं तो वो भी बेस एड्रेस देता है,
उसके पास भी बेस एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का, या आप इस तरीके से n% एड्रेस ऑफ ARR 0 ये भी लिख सकते हैं। एक बार अगर हमको बेस एड्रेस मिल जाता है तो हम पॉइंटर पर इंक्रीमेंट के द्वारा उसके बाकी के एलिमेंट्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल में आपको पॉइंटर इंक्रीमेंट के बारे में बताया जा चुका है। तो इंटीजर पॉइंटर है तो 2 बाइट्स के गैप में आगे बढ़ेगा। जैसे अगर इसके पास फर्स्ट एड्रेस 1001 मिलता है और हम इंक्रीमेंट करते हैं तो अगला जो एड्रेस होगा 1003, क्योंकि ये इंटीजर पॉइंटर है। तो इस तरीके से आसानी से एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पर, जहाँ पर एक नॉर्मल एरे बनाएंगे। यूज़र से उस पर जो एलिमेंट्स होगा वो भी नॉर्मल तरीके से स्टोर कराएंगे, लेकिन उसके एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे पॉइंटर के थ्रू, और साथ ही पॉइंटर के द्वारा ही उसके एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम सम भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले हेडर फाइल से शुरू करते हैं हम लोग। हैज़ include stdio.h और दूसरी हेडर फाइल हैज़ include conio.h। मेन फंक्शन, चूँकि ये प्रोग्राम हम एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए बना रहे हैं थ्रू पॉइंटर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इंटीजर एरे बना रहा हूँ, इंट ARR, और यहाँ पे साइज़ देता हूँ 5। क्योंकि एरे है तो इसको एक्सेस करने के लिए या एलिमेंट स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ I, और साथ ही उनके एलिमेंट्स को हमको सम भी करना है, जोड़ना है, टोटल उसका देना है हमको। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर टोटल, इनिशियलाइज करते हैं इसको 0 से। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक हो गया एरे, 5 एलिमेंट्स इसमें होंगे I, और तीसरा हो गया टोटल, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर एलिमेंट्स का टोटल होगा, सम होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम होगा इस एलिमेंट्स में यूज़र, इस एरे में यूज़र द्वारा हमको एलिमेंट्स एंटर कराने हैं। तो उसके लिए यूज़र को एक मैसेज देते हैं हम, printf एंटर 5 एलिमेंट्स। यहाँ पर चूंकि हम पॉइंटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, एरे के एलिमेंट एक्सेस करने हैं लेकिन पॉइंटर के थ्रू, इसलिए एक हम पॉइंटर भी बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। वो आप यहाँ भी बना सकते हैं बाद में, या फिर इसके शुरू में ही बना सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर p। यहाँ पर ये पॉइंटर हो गया जिसके द्वारा हम एरे के एलिमेंट एक्सेस करने वाले हैं। तो चूंकि हमारा एरे इंटीजर है इसलिए पॉइंटर भी हमने इंटीजर टाइप का बनाया। अब एक लूप का यूज़ कर लेते हैं फॉर, चूंकि एरे के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। i = 0, i <5, i++, और एलिमेंट स्टोर कराने के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे हम scanf, चूँकि इंटीजर है इसलिए %d का यूज़ करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम है ARR, तो n% एड्रेस ऑफ ARR, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैं लिखूँगा I, और यहाँ पर लूप क्लोज। जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा 0 से लेके 4 तक। और यहाँ पे देखिए चूँकि 5 बनाया हुआ है तो 0 to 4 इसका इंडेक्स होगा, तो यहाँ पर I में 0 1 2 3 4। जब ये लूप एंड होगा, लूप से बाहर आने के बाद ये हमारा जो एरे है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। यूज़र ने जो भी उसमें नंबर दिया होगा या एलिमेंट्स एंटर किए होंगे वो एरे पर स्टोर हो जाएगा। अब अगला हमारा काम है कि इन एलिमेंट्स को पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराना, एक्सेस करना और उनको टोटल करना। तो प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंटर है, सबसे पहला काम होगा पॉइंटर को बेस एड्रेस देना, जिसको भी एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p = हमारे पास पॉइंटर है p। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ARR 0, डायरेक्ट आप फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हम पॉइंटर पर स्टोर करा रहे हैं, या आप लिख सकते हैं p = ARR। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि अगर हम केवल एरे का नाम यूज़ करते हैं तो ये भी बेस एड्रेस हमको देता है। तो ये बेस एड्रेस जो होता है यहाँ पर पॉइंटर पर स्टोर हो गया।
तो यहाँ पर पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया, पॉइंटर के पास है एरे का बेस एड्रेस। अब आगे हम इस पॉइंटर का यूज़ करते हुए एलिमेंट एक्सेस करेंगे और उसके बाद उसको हम टोटल भी करेंगे। प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करा लेते हैं। printf एलिमेंट्स आर, फिर एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम। फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर चूंकि उनके एलिमेंट्स हमको प्रिंट कराने हैं तो printf फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। printf %d कॉमा। अब एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए हमको यहाँ पर उस एरे का नाम लिखना होगा। आप चाहे तो एरे का नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो हमने पॉइंटर का यूज़ किया हुआ है p। जब हम यहाँ p लिखेंगे केवल, तो हमने सबसे पहले तो उसको बेस एड्रेस दिया हुआ है, तो पॉइंटर में p का वैल्यू, जो भी p की वैल्यू होगी यहाँ पर प्रिंट होगी, और उसको प्रिंट करने के लिए हम इसको पॉइंटर के सिंबल के साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से printf %d कॉमा पॉइंटर p। तो पॉइंटर p यानी इसके पास जिसका भी एड्रेस होगा इस समय वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट एलिमेंट के जो एड्रेस है इसके पास होता है, और पॉइंटर p का यूज़ करने पर उसकी वैल्यू हमको स्क्रीन पर मिल जाती है। अब हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हम अगले एलिमेंट्स के पास पहुँच सके और वापस से उसको प्रिंट कर सके। क्योंकि हमने टोटल भी बनाया हुआ है, तो टोटल इज इक्वल टोटल प्लस, यहाँ पे हमको सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि पॉइंटर p के साथ यूज़ करेंगे हम पॉइंटर p। अब p को इंक्रीमेंट करते हैं p प्लस प्लस, और यहाँ पर ये लूप क्लोज। तो ये लूप कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि सबसे पहले ये 5 बार लूप एग्जीक्यूट होगा 0 to 4। यहाँ पर पॉइंटर p जो है, यहाँ पर आप लूप को 1 to 5 भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट है 0 1 2 3 4 इसका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। तो पॉइंटर p लिखने में फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एड्रेस होगा इसके पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वो वैल्यू जो भी होगी वो टोटल पर ऐड हो जाएगी, और जब इंक्रीमेंट होगा तो इसके पास सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस होगा। इसी तरीके से फिर सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा, सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा, फिर ये थर्ड एलिमेंट पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंटर इंक्रीमेंट का यूज़ करते हुए हम इसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट भी करा रहे हैं और टोटल भी कर रहे हैं। स्क्रीन से इस लूप से बाहर आने के बाद हम अब इसके टोटल को प्रिंट करा देते हैं। टोटल इज इक्वल %d कॉमा, वेरिएबल है टोटल। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स का जो भी टोटल होगा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। गेट ch, और सबसे लास्ट में यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर पॉइंटर को सबसे पहले उस एरे का बेस एड्रेस चाहिए होता है, फिर बाद में वो इंक्रीमेंट का यूज़ करते हुए उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने पॉइंटर एंड एरे के बारे में देखा। आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy-for-you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।